तो आज का हमारा तीसरा क्लास है। उस क्लास में हम जानने वाले हैं कि संख्याओं का आपस में गुणा कैसे करते हैं। देखिए, जो बिल्कुल बेसिक सा गुणा होता है उसी को हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो हो सकता है आप में से बहुत लोगों को आ रहा हो, तो आप क्या कर सकते हैं, इस क्लास को छोड़कर अगली क्लास को देख सकते हैं, या फिर चाहे तो इसे भी देख सकते हैं, क्या पता कुछ अलग देखने को मिल जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ संख्याओं को लिखा है जिनको आपस में गुणा करना है। तो कैसे गुणा करेंगे, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा अगर पहली बार में सीखना है तो। अब देखिए, यहाँ पर लिखा है 25 और यहाँ पर है 12। अब इन दोनों को हमको आपस में गुणा करना है। तो कैसे गुणा करेंगे, जो ऊपर वाली संख्या दिख रही है इसको यानी कि दाएं तरफ से, इस ओर से, यानी कि इस ओर से क्या करेंगे, हर एक अंक का गुणा करेंगे जो नीचे संख्या दिया इसके इकाई के अंक के साथ। अब 5 गुणा 2 के साथ करेंगे तो हमारा 10 आएगा। 5 दूना होता है 10, जो 10 आया इसका इकाई अंक हम यहाँ पर लिखेंगे इसके नीचे। जो एक बचा है इसको अगली संख्या में जोड़ देंगे। अब 5 गुणा 2 के साथ किए हैं, अब क्या करेंगे, इस 2 का गुणा 2 के साथ करेंगे। 2 दूना होता है 4, 4 में 1 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5। इस तरह से हमारा आ गया 50, यानी कि 25 का गुणा हमको 2 के साथ करना है तो आ गया 50। अब जिस तरह से सेम इसको इसके साथ गुणा किए हैं, सेम उसी तरह से इसका गुणा इसके भी साथ करेंगे। 5 गुणा 1 के साथ करेंगे तो 5 ही आएगा, लेकिन उस 5 को हमको लिखना है इकाई का अंक छोड़कर। जैसे एक लाइन चेंज होता है उसको हमको इकाई अंक 1 छोड़ देना होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। अब यहाँ पर 5 गुणा इसके साथ किए हैं, अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 2 एक करना होता है 2, तो यहाँ पर लिखते हैं 2। अब क्या करेंगे, इनको आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर है 0, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 को उतार देते हैं। यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 5, तो 5 5 होता है हमारा 10, तो 10 का हो जाएगा 0। एक जो बचा इसके साथ जोड़ देंगे तो 2 एक और हो जाएगा 3। इस तरह से आ गया 300। अब सेम इसी तरह से इसका भी करेंगे। अब 8 का गुणा करेंगे 4 के साथ, 8 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो 8 चौका होता है 32, तो 32 जो हमारा आया है इसका जो इकाई अंक है यहाँ पर लिखेंगे। अब क्या करेंगे, जो 3 बचा है इसको अगली संख्या में जोड़ देंगे। अब 4 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो 4 चौका होता है 16, जो हमारा 16 आया है, जो 16 आया है इसमें हम 3 को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 19। 19 का जो हमारा आया है 19, इसका हमको इकाई अंक लिखना है तो यहाँ पर लिखेंगे इकाई अंक, लेकिन इसके आगे कोई संख्या है ही नहीं तो 19 लिख देंगे, तो हमारा आ गया 19। अब क्या करेंगे, जिस तरह से इस संख्या का सेम इसके साथ गुणा किए हैं, सेम उसी तरह से इस संख्या का इसके साथ भी करेंगे। तो कैसे करेंगे, इकाई का अंक छोड़ के करेंगे। अब 8 दूना होता है 16, अब जो 16 है उसका 6 लिखेंगे। अब कहाँ पर लिखना है, इकाई का अंक छोड़ के लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 16 का 6 हो जाएगा। एक जो बचा अगली संख्या में जोड़ देंगे। 4 दूना होता है 8 है, अब 8 में 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, यहाँ पर आ गया 9 हो गया। अब इनको आपस में जोड़ते हैं, 2 को नीचे कुछ नहीं तो 2 को उतार देंगे। अब 9 6 होता है 15, 15 का लिखेंगे 5, और 1 और 9 होता है 10, 10 में 1 को जोड़ देंगे, जो 15 का 1 बचा है तो हो जाएगा 11, तो 11 को मैं यहाँ पर लिख देते हैं। इसका आंसर आ गया 1152। अब सेम इसी तरह इसको भी करते हैं। 0 का गुणा करेंगे 4 में, जब आप किसी संख्या का 0 से गुणा करते हैं तो वो 0 हो जाता है, तो 0 का गुणा 4 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 3 चौका होता है 12, तो यहाँ पर लिखते हैं 12। मान लीजिए इसके आगे और भी संख्या होता तो उसका भी गुणा इसके साथ करते हैं, नहीं है तो नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, इसका गुणा इसके साथ करेंगे, तो इसका गुणा करेंगे तो 0 से 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखते हैं 0। इकाई का अंक हमेशा हमको छोड़ना होता है। अब 3 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 3 ही होगा। अब इनको जोड़ देते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा 0, और यहाँ पर है 2, और यहाँ पर है हमारा 4 हो जाएगा। इस तरह से आ गया 420। अब चलिए देखते हैं, अगर 3 अंकों का संख्या है तो उसको कैसे गुणा करेंगे, चलिए देखते हैं। तो आप इन दोनों को बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि हमारा ये आखिरी एग्जाम्पल होने वाला है। तो कैसे गुणा करेंगे चलिए देखते हैं ध्यान से। अभी मैंने आपको क्या बताया है कि जो ऊपर वाली संख्या है उसको हम दाएं तरफ से यानी कि इस ओर से क्या करेंगे, प्रत्येक अंक का गुणा करेंगे जो हमारे नीचे संख्या दिया है इसके इकाई के साथ। 6 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो 6 चौका होता है 24, जो हमारा 24 आया है इसका हमको 4 लिखना है, जो 2 बच गया है इसमें हम जोड़ देंगे। अब 8 का गुणा करेंगे 4 के साथ, 8 चौका होता है 32, 32 में हम 2 को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 34, 34 का हम लिखेंगे 4। अब जो हमारा 3 बचा है इसके साथ हम जोड़ देंगे। अब 4 चौका होता है 16, 16 में 3 को जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। 19 का हम लिखेंगे 9, यहाँ पर आ जाएगा 9। जो हमारा 1 बचा है हासिल में उससे हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। 2 चौका होता है 8, 2 चौका होता है 8, 8 में 1 को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 9।
इस तरह से आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, जिस तरह से इन संख्याओं का इसके साथ किए हैं सेम उसी तरह से इसके साथ करेंगे। 6 दूना होता है 12, लेकिन 12 हमको कहाँ लिखना है, इकाई का अंक छोड़ देना है हमको, यहाँ पर लिखना है 12, लेकिन 12 नहीं लिखेंगे, 12 का हमको 2 यानी कि इकाई का अंक लिखना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, जो एक बचा है इसके साथ जोड़ देंगे। तो 8 दूना होता है 16, तो 16 में एक जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 17, 17 का 7 लिखेंगे यहाँ पर, जो एक बचा है अभी इसके साथ जोड़ देंगे। 4 दूना होता है 8, 8 में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9। अब 2 दूना होता है 4, 4 यानी कि इसमें हासिल नहीं बचा है तो 4 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब सेम इसी तरह से इसके साथ गुणा करेंगे। 6 तिरिक होता है 18, तो 18 का आ जाएगा हमारा यहाँ पर 8। अब देखिए जैसे जैसे लाइन चेंज होता है हमको इकाई का अंक छोड़ देना होता है। जैसे यहाँ पर लाइन चेंज हुआ तो हमने यहाँ पर छोड़ दिया, अब यहाँ पर भी लाइन चेंज होगा तो मैं क्या करूँगा, इसको इकाई अंक को छोड़ दूंगा। मान लीजिए और भी संख्या होता है, यहाँ पर और भी संख्या होता, जब उसका गुणा करते तो लाइन चेंज होता, तो मैं क्या करता, इसको छोड़ देता और यहाँ पर शुरू होता। लेकिन यहाँ पर 3 अंक है तो मैं क्या करूँगा, यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे लाइन चेंज होगा हमको एक इकाई अंक का यानी कि एक अंक हमको छोड़कर लिखना होता है, ये कहने का मतलब है। अब 6 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो 6 तिरिक होता है 18, 18 का 8 लिखेंगे, जो एक बच गया है इसके साथ जोड़ देंगे। 8 तिरिक होता है 24, 24 में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, 25 का 5 लिखेंगे। 4 तिरिक होता है यानी कि 4 3 होता है 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 का 6 लिखेंगे। अब 2 3 होता है 6, 6 में हो जाएगा एक 7 हो जाएगा, इस तरह से। अब इनको जोड़ेंगे। मान लीजिए और भी संख्या होता है, यहाँ पर एक और भी संख्या होता तो इनका गुणा करते हैं और जो हमारा जो अंक आता है यहाँ पर छोड़ के लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, कहने का मतलब यही था। अब इनको जोड़ते हैं, यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पर 4 को उतार देंगे। 4 होता है 6, इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा 6। 9 7 होता है हमारा, कितना होता है कि 8 यानी कि 16 होता है, 16 में 8 यानी कि 24, 24 हो जाएगा 4, 2 बच गया हमारा। 9 9 18, 18 5 होता है हमारा 23, 23 में 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25। अब 2 दोबारा आ गया है। 4 6 होता है 10, 10 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12। अब यहाँ पर हो जाएगा 8। इस तरह से इसका आंसर आ गया। तो सेम इसी तरह से इसका भी गुणा करेंगे। 7 गुणा 2 के साथ करेंगे तो 7 दूना होता है 14, 14 का 4 लिखेंगे तो यहाँ पर हो गया 4। 6 दूना होता है 12, 12 हो गया और यहाँ पर एक बचा था हो गया 13, तो 13 का 3 लिखेंगे। 5 दूना होता है 10, 10 एक 11 हो गया। 7 तिरिक होता है 21, 21 का 1 लिखेंगे। 6 तिरिक होता है 18, 18 हो गया हमारा 20, 20 का हो गया 0। 5 3 होता है 15, 15 2 हमारा हो गया 17। अब इसको जोड़ेंगे, यहाँ पर हो गया 4, यहाँ पर हो गया 4, यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 1। तो इस तरह से हमको करना होता है। मान लीजिए कितना भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, जो बड़ी वाली संख्या होती है हमको ऊपर लिखना होता है और जो नीचे वाली संख्या होती है वो छोटी होती है। तो इस तरह से हमको गुणा करना होता है। तो इस तरह से हम गुणा करते हैं तो बहुत ही आसान होता है। अगर आपको 10 तक पढ़ना आता है तो आप कितनी भी बड़ी संख्याओं का गुणा कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके इस चैनल सब्सक्राइब करिए। तो मिलते इस नए वीडियो में, और आगे की क्लास देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते इस नए वीडियो में।